स्पेशल बैचेस स्टार्ट किए हैं हमने DFCCIL के लिए, गेट के लिए और HL के लिए। लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। इसमें लगभग आज कंप्लीट हो जाएगी अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या क्या बचा हुआ था अपना बचा हुआ था, एक तो ADC एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे। DAC डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। उसके बाद अपना लॉजिक फैमिली बचा हुआ है, और उसके बाद CMOS बचा हुआ है, और लास्ट अपना क्या होता है, CMOS हो गया और मेमोरी होगी। ये लास्ट है आज, ये सारे आज इसमें ख़त्म करवा देंगे हम। देखिए PDF फाइल चाहिए, इसका टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे। वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ये मैक्सिमम इंजीनियरिंग की हर ब्रांच में यूज होती है, यहाँ तक BSc इनमें भी यूज़ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये शुरू से लास्ट तक देखें। कहीं भी कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पेज पे पूछ लें, ठीक है। ये सारी ब्रांच में है ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी है, EC में भी है, कंप्यूटर साइंस में भी है, IT में भी है, इलेक्ट्रिकल में भी है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको जरूर ध्यान से देखें। कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक छूट गया हो तो बताया जाए, ठीक है, पूरा करवाया जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ PDF आपको मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ा था, उसमें क्या क्या पढ़ा था, लैच पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे, काउंटर पढ़े थे, रजिस्टर पढ़े थे, ठीक है। ये फ्लिप फ्लॉप ये सीक्वेंशियल सर्किट में पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं ADC और DAC। ADC होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। जब ADC में क्या होता है, जो अपना ब्लॉक डायग्राम है, ADC में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं VA, कोई भी एक एनालॉग वोल्टेज इनपुट देंगे और उसका आउटपुट किस में होगा, डिजिटल में होगा। डिजिटल मतलब बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है। आउटपुट किस में होगा, डिजिटल मीन्स बाइनरी डेटा होगा आउटपुट अपना। ये क्या होता है, जो ADC होता है, ये 4 तरह के होते हैं मेन। सबसे पहले होता है काउंटर टाइप ADC, सेकंड होता है SAR टाइप ADC, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। थर्ड नंबर पे होता है फ्लैश टाइप ADC, और फोर्थ पे होता है ड्यूल स्लोप या इंटीग्रेटेड टाइप ADC, ठीक है। 4 तरह के ADC हम पढ़ेंगे। और DAC, अपना DAC क्या था, जो अपना बाइनरी डेटा है, डिजिटल फॉर्म को ये एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। DAC किस में, आउटपुट क्या होगा, एनालॉग होगा, और इनपुट क्या होगा, बाइनरी डेटा होगा, डिजिटल होगा। ये 2 तरह के होते हैं जनरली। एक तो होता है वेटेड रजिस्टर DAC, और दूसरा होता है 2R लैडर DAC, ठीक है। 2 तरह के होते हैं जनरली। जो फॉर्मूले हैं, एक तो रिजोल्यूशन के निकालेंगे हम, दूसरा होगा VFS फुल स्केल वोल्टेज के लिए निकालेंगे, और थर्ड होगा परसेंटेज रिजोल्यूशन। फोर्थ नंबर पे होगा एरर या एक्यूरेसी, ठीक है। ये 4 चीज़ें निकालेंगे जनरली। जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है VR क्या होता है, रेफरेंस वोल्टेज होती है 2 की पावर n-1, ये होता है रिजोल्यूशन अपना, ठीक है। और जो एनालॉग वोल्टेज है, एनालॉग वोल्टेज होती है अपनी, जो आउटपुट वोल्टेज थी V0, जो एनालॉग फॉर्म में थी, उसका क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है इनटू में डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा। डेसिमल इक्विवेलेंट होता है किसका, बाइनरी डेटा का, ठीक है।
फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक एफ एस निकालेंगे, फुल स्केल वोल्टेज। फुल स्केल वोल्टेज में क्या होगा, जो रिफरेंस वोल्टेज है 2 की पावर n-1 रिजोल्यूशन इंटू में 2 की पावर n-1, तो वी आर ही आ जाएगा। रेफरेंस वोल्टेज क्या होती है, वी एफ एस क्या होती है, रेफरेंस वोल्टेज ही होती है। और परसेंटेज निकालेंगे, रिजोल्यूशन परसेंटेज निकालेंगे, तो ये क्या होता है, रिजोल्यूशन वी एफ एस इंटू में 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, एक बात याद रखना, जो एरर है, एक्यूरेसी है अपनी, वो लेस देन इक्वल टू रिजोल्यूशन रहेगी। ठीक है, अपना ये एडीसी में होगा। चलो देखते हैं अब एडीसी में। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन एडीसी और डीएसी। एडीसी में क्या था, हम एनालॉग इनपुट देंगे और एन बिट बाइनरी डेटा आउटपुट होगा। एडीसी चार तरह का होता है, काउंटर टाइप एडीसी, एसएआर टाइप एडीसी और फ्लैश टाइप एडीसी, और फ्लैश टाइप एडीसी, ड्यूल स्लोप एडीसी। एडीसी अब देखिए डीएसी में हम बाइनरी डेटा इनपुट देंगे, ठीक है, और डीएसी में क्या होगा, आउटपुट वी नोट होगा, आउटपुट वोल्टेज। ये दो तरह के होते हैं, वेटेड रजिस्टर डीएसी और 2 आर लैडर डीएसी। सबसे पहले देखिए एडीसी में रिजोल्यूशन निकालेंगे। रिजोल्यूशन में रिफरेंस वोल्टेज डिवाइड बाई 2 की पावर n-1, जो 2 की पावर n है नंबर ऑफ बिट, ठीक है, और वी आर रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, ये याद रखना। जो एनालॉग वोल्टेज थी, जो आउटपुट में आती थी, जो एनालॉग वोल्टेज है, तो क्या होती है, रिजोल्यूशन इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी डेटा। अब देखिए कोई एग्जांपल दे दिया, 4 बिट का दे दिया, n की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है, और बाइनरी डेटा दे दिया, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 रेफरेंस वोल्टेज दे दी 5 वोल्ट, ठीक है, बाइनरी डेटा दे दिया, अप्लाई टू द एनालॉग वोल्टेज बताना। तो डिफरेंस वोल्टेज 2 की पावर n इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट, इसका डेसिमल किसके इक्विवेलेंट है, 9 को कैसे लिख रहे हैं बाइनरी में, 1001 ही तो लिखते हैं। तो 5 डिफरेंस वोल्टेज, ये क्या होगा, 2 की पावर 4 16 -1 15 इंटू 9, 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल जनरली आते हैं। फुल स्केल वोल्टेज बताया था किसके इक्विवेलेंट होती है, रेफरेंस वोल्टेज के। परसेंटेज रिजोल्यूशन क्या होगा, रिजोल्यूशन डिवाइड बाई एफ एस इंटू 100। ठीक है, इसके बाद देखिए परसेंटेज रिजोल्यूशन जो निकाला था वो क्या होता है, वी आर रिजोल्यूशन होता है वी आर डिवाइड बाई 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई डिफरेंस वोल्टेज, एफ एस डिफरेंस वोल्टेज की इक्विवेलेंट थी, इंटू 100, तो 1 में 2 की पावर n-1 इंटू 100, ये होगा परसेंटेज रिजोल्यूशन। द मैक्सिमम एरर एक्सेप्टेबल क्या है, एडीसी या डीएसी की 1 बिट है, याद रखना। परसेंटेज एरर लेस देन क्या होती है, एरर क्या होती है, लेस देन रिजोल्यूशन होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो रिजोल्यूशन है वी रेंज अपॉन में बता ही दिया, 2 की पावर n-1 होता है। जो डीएसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वेटेड रजिस्टर डीएसी। अब देखिए डीएसी में क्या होता है, एक डिफरेंस वोल्टेज होती है, B0 से B3, ये MSB से LSB से MSB होती है, R2R 8R 4R ऐसे रजिस्टर होते हैं। करंट I3 I0 1 2 3 डिफरेंट अलग अलग करंट है। ये देखिए ओपैम लिया हुआ है हमने, इन्वर्टेड टाइप, ठीक है, RF रेफरेंस रजिस्टर हो गया इसका। अब 4 बिट वेटेड रजिस्टर डीएसी हो गया। अब 4 बिट में क्या होगा, सबसे पहले वाला क्या होगा, MSB LSB फिर MSB तक चलता है। ठीक है, जो आउटपुट आएगा इसका, जो करंट है, करंट क्या होता है, I0 क्या हो जाएगा, V रिफरेंस अपॉन में 4R B1, I1 V रिफरेंस अपॉन में 8R रजिस्टर। तो I क्या होता है, V अपॉन में R ही तो होता है, V रिफरेंस है, ये R रजिस्टेंस अलग अलग दे रखा है। बाइनरी डेटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 B1 B0 B1 B2 B3 अलग अलग बाइनरी डेटा यूज करेंगे। अब जो आउटपुट है देखिए, जो ओपैम है आपने उसमें पढ़ा होगा एडीसी में, जो ओपैम है उसमें क्या होता है, जो आउटपुट इन्वर्टेज आउटपुट होता है माइनस में RF IF, यही होता है। तो माइनस में RF IF, I क्या था, I0 से I3 तक होगा, टोटल करंट हो गया इसमें। LSB रेजिस्टेंस क्या होगा, तो LSB रेजिस्टेंस हो गया 2 की पावर n-1 इंटू MSB रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया अपना। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखिए करंट रेजिस्टेंस अलग अलग दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। अब V रिफरेंस होगा इधर से,
जब इस तरह का आएगा तो आउटपुट क्या होगा, ओप एम्प का जो आउटपुट होता है इन्वर्टेड का माइनस में आर एफ आई एफ होता है, और आर एफ कितना आएगा -5 दे रखा होगा, और इंटू आई एफ से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आई निकाल के, ठीक है, तो -3.125। इसी तरीके से देखो सेकंड क्या है, ये मेनली आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट होता है आर टू आर लैडर। एक नॉर्मल होता है, एक इन्वर्टेड होता है, नॉन इन्वर्टेड और इन्वर्टेड एम्पलीफायर। तो क्या होता है इसमें n बिट इनपुट देंगे, बाइनरी डेटा होगा आर टू आर एम्पलीफायर और आउटपुट वोल्टेज। देखिए जो गेन होता है ओप एम्प का एक गेन भी होता है, ठीक है, गेन होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट होता है, ठीक है, गेन मल्टीप्लाई हो जाएगा ओप एम्प का। जो जनरली अपना रिजोल्यूशन इनटू डेसिमल होता है Vx, जो इसका आउटपुट आर टू आर का लैडर का आउटपुट होगा वो क्या होगा, रिजोल्यूशन इनटू डेसिमल। रिजोल्यूशन क्या था, Vr डिवाइड बाई 2 की पावर n, और जो डेसिमल है समेशन कहाँ तक होगा, i की वैल्यू 0 से n-1 तक होगी। जैसे B0 B1 B2 ऐसे लिया था ना, I0 I1 I2 डेसिमल में, तो 2 की पावर i Bi होगा, ठीक है, ये फिक्स फॉर्मूले हैं इनके, याद रखना। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया ओवरऑल, रिजोल्यूशन Vr अपॉन 2 की पावर n, इनटू में डेसिमल I0 से n-1 2i Bi का गल मल्टीप्लाई हो गया, इनटू में गेन टोटल, यानी आर डी जी, तीन चीज़ होंगी अपनी। आर क्या है, रिजोल्यूशन, डेसिमल और गेन अपना ओप एम्प का। देखो जो 3 बिट है आर टू आर लैडर यूज करेंगे हम, इसको सोल्व करेंगे। जब देखिए 3 बिट में क्या होता है, ये दोनों किस में है, रजिस्टेंस पैरेलल में सोल्व होंगे, इनके आर टू आर का क्या हो जाएगा, आर आता है। देखो जो रजिस्टेंस है अपना पैरेलल में सोल्व करते हैं, जो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट पैरेलल में निकालना है, तो क्या होता है 1 अपॉन में आर प्लस में 1 अपॉन में R1 R2, ठीक है, ये 1 अपॉन में आर इक्विवेलेंट होता है, और आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस में R2, यही होता है। अब R1 R2 क्या है, 2R मल्टीप्लाई 2R अपॉन में 4R, 2 2 4 2 2 4 R से आ गया, कितना आ गया, R आ गया ना आर इक्विवेलेंट। तो यही मैं बता रहा था आपको, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 4, जब पैरेलल में निकालेंगे तो। अब आर इक्विवेलेंट हमने देखो पैरेलल में निकाले, 2 2 का R आ जाएगा। अब इन दोनों को हटा कर क्या लिख देंगे R। अब दो ये सीरीज में दोनों, तो कितना हो गया, अब इस पूरे की जगह कितना हो गया 2R हो गया। अब 2R का फिर से 2R के गल पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएगा R। अब ये एक R ये रहा, और इसके साथ एक सीरीज में एक R ये होगा, फिर हो गया 2R। अब 2R का पैरेलल निकालेंगे तो क्या आएगा R, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया अपना। अब वोल्टेज जब निकालेंगे Vx क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है Vx नोट x1 x2, यही वोल्टेज होगा अपना टोटल वोल्टेज Vx। ये टोटल वोल्टेज Vx कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जो Vx नोट लिखेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज लिखेंगे, Vr बाई अपॉन में 8 इंटू में B नोट, Vx1 क्या हो जाएगा Vr बाई 4 इंटू B1, और Vx2 क्या हो जाएगा Vr बाई 2 इंटू B2, ठीक है। इस तरीके से ये सारे रेफरेंस वोल्टेज है निकले आएंगे। अब देखिए टोटल जो Vx निकालेंगे हम, Vx Vr अपॉन में 2 की पावर n इंटू में समेशन ऑफ I0 I1 2 Bi हो जाएगा। अब जो 4 बिट 2R लैडर है DAC जब यूज़ करेंगे, तो 4 बिट R2R लैडर है DAC। अब देखिए इसमें R2R 4 बिट जब लैडर यूज़ करेंगे तो V नोट क्या हो जाएगा, ओप एम्प का आउटपुट V रिफरेंस 2 की पावर n इंटू में I0 से n 2 की पावर I Bi। देखिए अब वो नॉन इन्वर्टेड था, और ये इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड एपएम में अभी पॉजिटिव साइन पे यूज़ हो रहा है इसका इनपुट, ठीक है। तो इसके लिए जो आउटपुट होता है वो क्या होता है 1 प्लस में RF बाई R होता है, RF ये रहा और R ये रहा, ठीक है, इसका आउटपुट। ये वोल्टेज गेन है अपना 1 प्लस में RF बाई R1, ठीक है, 2 बिट के लिए हो गया। जब क्वेश्चन आएगा देखिए सारी वैल्यू दे रखी होगी, केवल अब हमने वी आउटपुट में इसकी वैल्यू पुट करनी होती है। ये ध्यान रखना है कि जो ओप एम्प है ये नेगेटिव पे जा रहा है तो -RF इंटू में इनपुट होता है IF होता है,
और जब पॉजिटिव होता है तो 1 प्लस में RF/R1 होता है। ओप एम्प का ध्यान रखना है गेन का बस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अपना आता है इन्वर्टेड लैडर टाइप DAC। इन्वर्टेड में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड है, नेगेटिव पे, इसका मतलब हम क्या हो गया कि इन्वर्टेड इनपुट दे रहे हैं, ओप एम्प यूज़ हो रहा है एज ए इन्वर्टेड। और पॉजिटिव होता तो एज ए नॉन इन्वर्टेड होता है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा -RF/IF हो जाएगा। टोटल I निकाल लेंगे। अब देखिए जो रजिस्टेंस निकालेंगे I3 निकालेंगे I1, देखिए I2 4 8 16 ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब टोटल I1 I2 I3 निकालेंगे इनटू में जो बाइनरी है 0 1 2 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो ओवरऑल आएगा अपना वही आएगा। IF निकालेंगे VR/2 की पावर n, I0 से n-1 2 की पावर IBI 1/R। यही है जब नॉन इन्वर्टेड करेंगे तो मैं बताया था -RF/RN VR/2 की पावर n I0 से, ये क्या हो गया रिजोल्यूशन होगा, डेसिमल होगा, और ये गेन हो गया अपना। सेम चीज़ निकालने सब में, ठीक है। देखिए ADC एनालॉग टू डिजिटल जब कन्वर्ट करते हैं इसमें क्या होता है, देखिए V1 V2 ओप एम्प में देते हैं वोल्टेज, और जो ऊपर होता है प्लस में रिफरेंस होता है, नीचे माइनस में होता है। ये ओप एम्प पढ़ेगा जो EDC है उसमें ओप एम्प पढ़ेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ओप एम्प का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब V रिफरेंस अगर ग्रेटर दैन है, V1 ग्रेटर दैन है V2 से, तो प्लस में V रिफरेंस यानी लॉजिक 1 यूज करेंगे। जब V2 ग्रेटर दैन है V1 से, इसका मतलब लॉजिक 0, नेगेटिव रिफरेंस के लिए लॉजिक 0 है, ये याद रखना। काउंटर टाइप ADC, देखिए ध्यान दीजिए, काउंटर टाइप ADC ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पेपर में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ओप एम्प है, इसमें जो डिफरेंस वोल्टेज है ना VA, एनालॉग वोल्टेज है ये VA, इसका आउटपुट ओप एम्प को आउटपुट देंगे हम। जो आउटपुट है ओप एम्प का वो कभी भी एनालॉग वोल्टेज से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए जो डिफरेंस का आ रहा है। अगर ये ग्रेटर देन हो गया इसका मतलब तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। जब तक VA जो एनालॉग वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है, वो ग्रेटर रहेगा तो आउटपुट इसका 1 रहेगा। तो हमें इसका आउटपुट 1 रखना है, तो VA ग्रेटर देन ही होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए। तो इसका आउटपुट जब 1 इसमें जाएगा, इसकी क्लॉक पे जाएगा। अब क्लॉक जब भी काउंट करेगा, एंड गेट भी जब भी काउंट करता है जब यहाँ पर आउटपुट 1 रहेगा। तो इस तरीके से अप काउंटर के पास जाएगा और ये धीरे धीरे काउंट करेगा, तो फिर उसको बाइनरी डेटा के रूप में आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। काउंटर टाइप में हो गए। अब देखिए जब तक ये अप करता रहेगा इस तरीके से इंक्रीज होगा, जब तक ये पॉजिटिव आता जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम जो कन्वर्जेशन टाइम होता है 2 की पावर n × t क्लॉक होता है, ठीक है। इसको हम रैम्प टाइप ADC भी बोलते हैं, याद रखना। इसकी डिसएडवांटेज मेन यही है कि स्लो चलता है अपना। देखिए SAR टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले देखिए जो ओप एम्प है इस पे एनालॉग वोल्टेज VA अप्लाई कर दिया है, यहाँ से रिफरेंस वोल्टेज आ जाएगी अपनी, ये कंट्रोल सर्किट हो गया। इसके बाद SOC होता है, सीरियल ऑफ कन्वर्जन होता है, और EOC होता है, एंड ऑफ कन्वर्जन। स्टार्टिंग में सीरियल ऑफ कन्वर्जन यूज़ करेंगे, जब एग्जीक्यूट हो जाएगा अपना एल्गो तो एंड ऑफ कन्वर्जन यूज़ करेंगे, क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, हम इसको करने के लिए, इसके एल्गोरिथम जानने के लिए कि इसके इनपुट अप्लाई किया अब हमने कोई भी, जब हमेशा ये VA ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट हमेशा 1 आएगा। अगर VA ग्रेटर देन नहीं है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें, इसके इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। अब देखिए ये जो ओप एम्प है इसमें Vin है, मान लो ये Vin है और यहाँ पर VD आ रहा है, आउटपुट डिफरेंशियल वोल्टेज का, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, मेन बात याद रखने की क्या है, जो Vin है, देखो याद रखने वाली बात क्या होती है इसमें, जो Vin है ना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए VD, यानी डिफरेंशियल या जो डिफरेंस वोल्टेज आ रही है उससे ग्रेटर देन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेट यूअर नेक्स्ट बिट। इसका मीनिंग क्या होता है, सेट यूअर नेक्स्ट बिट, सेट यूअर नेक्स्ट बिट,
ठीक है, ये लिख लेना आप, V इन ग्रेटर देन VD होगा, ठीक है। ये एनालॉग वोल्टेज ये VA और ये रिफरेंस वोल्टेज जो वहाँ से आ रही है DAC से। तो सेट यूर नेक्स्ट बिट, ठीक है। अगर V इन लेस देन VD हो गया, इसका मतलब है सेट बिट इज गोइंग टू रीसेट एंड विल सेट नेक्स्ट बिट। ये बात याद रखना, ये दो बात याद रखनी है, सेट यूर नेक्स्ट बिट और V इन जब भी लेस देन होगा VD से, सेट बिट इज गोइंग टू रीसेट एंड विल बी सेट नेक्स्ट बिट, ठीक है। ये दो बात याद रखना। देखो कैसे, मान लो हमने कोई इनपुट दिया है, देखो 3 बिट जो इसमें दिया हो तो 4 बिट का सोल्व करके दिया है, जो नोट्स में अपने में वो 4 बिट का है, मैं आपको 3 बिट का समझा रहा हूँ, उससे ज़्यादा आसानी रहेगी। देखिए 3 बिट का हम यूज़ कर रहे हैं, 3 बिट का मतलब उसके अंदर जो आउटपुट है आगे बताऊंगा सर्किट आएगा, पहले यहाँ पर देखिए जो 3 बिट है, मान लो 0 0 1, ये 4 यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर से देखिए कंपेयर करेंगे, तो अगर V इन ग्रेटर देन VD है, V इन ग्रेटर देन VD है, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बताया था इसका मतलब, सेट यूर नेक्स्ट बिट। अब नेक्स्ट बिट सेट करना है, तो 1 के बाद नेक्स्ट बिट क्या है, 1 1 0, नेक्स्ट तो यहाँ पर 0 ही थी, ठीक है, ये नेक्स्ट होगी। अगर दो कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर V इन लेस देन VD है तब क्या होगा, तब मैंने बताया था सेट बिट इज गोइंग टू रीसेट, जो सेट करनी है बिट हमें उसको रीसेट करना है, एंड विल बी सेट नेक्स्ट बिट, ठीक है। तो नेक्स्ट बिट को सेट करना है, तो ये सेट थी, ये 0 होगी, और जो इसको नेक्स्ट को हमने सेट कर दिया, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से अब इनमें 2 पार्ट निकलेंगे, इसके भी 2 कंडीशन होगी, इसकी भी 2 कंडीशन होगी, इसी तरीके से इसमें भी 2 कंडीशन होगी, इसमें भी 2 कंडीशन होगी। अगर ये ग्रेटर देन है, V इन ग्रेटर देन VD है, ठीक है, तो क्या आएगा, नेक्स्ट बिट को हमें सेट करना है। नेक्स्ट बिट क्या है, 1 1 1 हो जाएगा, 0 की जगह नेक्स्ट होगा। अगर ऐसी नहीं है, V इन लेस देन वाली कंडीशन है, तो क्या आएगा, सेट बिट इज गोइंग टू रीसेट एंड विल बी सेट नेक्स्ट बिट, ठीक है। अब सेट बिट गोइंग टू रीसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, अब ये सेट बिट थी, ये 0 होगा, और नेक्स्ट बिट को हमने सेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी 2 कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट बिट इज गोइंग टू सेट, तो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन में 0 1 1, नेक्स्ट बिट सेट कर दी। अगर लेस देन वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगी, ये जो सेट बिट है उसको क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और नेक्स्ट बिट सेट कर देंगे। सेट बिट ये 1 था, यहाँ तो 0 हो गया, और जहाँ 0 था नेक्स्ट बिट ये सेट कर दी हमने। देखो सेट और सेट का मतलब होता है कि हमें 1, और रीसेट का मतलब होता है 0, ठीक है। अब इस तरीके से इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी, एक ग्रेटर देन वाली और एक लेस देन वाली। इसी तरीके से इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी, एक ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। इसी तरीके से इसकी भी 2 कंडीशन बनेगी, एक ग्रेटर देन वाली, एक लेस देन वाली। इसी तरीके से इसकी 2 कंडीशन, एक बार ग्रेटर होगा जब और एक लेस देन होगा। देखिए अब 111 है, इसके बाद कोई बिट सेट हो सकती है, ग्रेटर देन में कोई सेट ही नहीं हो सकती, तो 111 ही एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद रीसेट तो हो सकती है ना, नेक्स्ट बिट, अब ये सेट है तो हमने रीसेट करनी है, तो जो दे रखी है वो रीसेट कर दो, नेक्स्ट तो इसमें कुछ है नहीं। अब इसी तरीके से इसमें कोई बिट सेट हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है, 1 है इसमें, रीसेट तो हो सकती है, ठीक है, तो जो सेट है उसे रीसेट कर दो, 1 0 सेट 1 की जगह कर दें 0 कर देंगे। इसी तरीके से इसके अंदर क्या होगा, 0 1 1, इसमें नेक्स्ट बिट सेट है, बिल्कुल सेट है, कुछ नहीं कर सकते, और नेक्स्ट बिट को रीसेट करने के लिए 1 0 0 कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट बिट तो सेट है पहले से ही, और रीसेट करने के लिए 0 0 1, ठीक है। आउटपुट क्या आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यानी 3 बिट लेंगे 2 की पावर 3, यानी 0 से 7 तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से 4 बिट का कर लेंगे, 4 बिट में क्या लेंगे, 1 0 0 0, ये 4 बिट का लेंगे। इसमें भी इसी तरीके से ग्रेटर देन है तो सेट करेंगे 1 1 0 0, अब लेस देन के लिए रीसेट कर देंगे तो 0 1 0 0, ठीक है। इसी तरीके से कर लेंगे, देखो अब दिखाते हैं हम आपको।
देखिए अब ये एस आर टाइप में क्या था, ये इनपुट वी ए वी इन भी लिख सकते हैं इसको, ये वी डी रिफरेंस वोल्टेज वी आर जो भी आ रहा था यहाँ डी ए सी से। देखो ये 4 बिट, ये 4 है, इसका मतलब एस आर टाइप में अगर 4 लाइनें आ रही हैं यहाँ से 4 वायर आ रहे हैं, इसका मतलब 4 बिट के लिए यूज़ हो रहा है। अगर 3 वायर होती तो 3 बिट के लिए यूज़ करते। ठीक है, ये याद रखना है इसमें। तो अब डेटा देखो 4 बिट में मैंने बता दिया था। अब देखिए डेटा क्या होगा, रेफरेंस वोल्टेज जब भी ग्रेटर देन होगा तो सेट होगा वरना रीसेट होगा, सेट होगा तो 1 की कंडीशन वरना 0 की कंडीशन, कंट्रोल सर्किट के पास जाएगा, फिर एस टाइप पे जाएगा। इस तरीके से एंड ऑफ कन्वर्जन होने के बाद EOC पे जाएगा, स्टार्टिंग में SOC से होगा। क्लॉक पल्स सप्लाई हमेशा बंद करेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया। इसमें TN क्लॉक देखो 4 बिट के लिए यूज़ हो रहा है। इसमें 4 बिट के लिए मैंने बताया था, एक नेक्स्ट बिट अब ग्रेटर देन है तो उसके लिए क्या कर देंगे, नेक्स्ट बिट सेट कर देंगे, 100 हो जाएगा। रीसेट के लिए इसको रीसेट कर देंगे। 3 बिट का बता दिया, इसी तरीके से 4 बिट का है अलग अलग। इसमें भी क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट बिट सेट कर देंगे, इसमें रीसेट कर देंगे। तो ये तो हो जाएगी, बन जाएगी टेबल। देखो नए बने 4 बिट की बताया जाएगा। टेलीग्राम पेज है, आप नीचे से डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ से PDF फाइल और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए फ्लैश टाइप, इसको पैरेलल टाइप ADC भी बोलते हैं। ये सबसे फास्ट है अपना ADC। इसमें जो रिक्वायर होती है ना n बिट कंपैरेटर के लिए, देखो इसमें क्या होता है, जो सर्किट होता है ना कंपेयर करते हैं, जो कंपैरेटर चाहिए ना अपने को n बिट जो कंपैरेटर होते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है। फ्लैश टाइप में क्या होता है, हम कंपैरेटर यूज़ करते हैं। जो कंपैरेटर है 2 की पावर n-1 होता है, और जो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है हमें 2 की पावर n होता है। ठीक है, और एनकोडर भी 2 की पावर n होता है। ठीक है, मेन तो एक कंपैरेटर के लिए है। ठीक है, 2 की पावर, अब देखिए मैंने मान लो 3 बिट का लेना है। ठीक है, 3 बिट का लेना है या 4 बिट का लेना है, कुछ भी ले लो। 4 बिट का लेना है तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 - 1 तो कितना आएगा 15। तो कंपैरेटर यूज होंगे और जो रजिस्टर यूज होंगे 16। ठीक है, ये फ्लैश टाइप के लिए होगा, फ्लैश टाइप ADC में हो गया। देखिए 2 की पावर n-1 कंपैरेटर हो गया, 2 की पावर n रजिस्टर हो गया, और प्रायोरिटी एनकोडर 2 की पावर n/1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट डायग्राम को देखिए। अब इसमें देखिए कंपैरेटर कितने यूज होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 होते हैं रजिस्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक माइनस होता है कंपैरेटर, रजिस्टर उतने होते हैं। प्रायोरिटी कोडर 8/1 होगा। अब कंपैरेटर देखिए कंपेयर करना है अपने को, इनपुट कंपेयर करेंगे, डिफरेंस अलग अलग वोल्टेज आएगी यहाँ पर, डिफरेंस जितना कंपेयर करेंगे तो VA, देखिए VA होगा इनपुट वोल्टेज, और यहाँ से आएगा रेफरेंस वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, तो आउटपुट क्या आएगा 1। अगर ये लेस देन होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0। ठीक है, ये याद रखना है इसके अंदर हमेशा आउटपुट के लिए। ठीक है, ये ओनली 1 कन्वर्जन होता है, ये भी याद रखना है। देखिए अब कंपेयर करते हैं टेबल के अंदर, तो कंपेयर में क्या है, जब भी VA क्या होगा, VA लेस देन VR है तो क्या आ जाएगा 0 0 0 कंपेयर करेंगे। VA मैंने कहा था बड़ा होना चाहिए, अगर ये बड़ा नहीं है तो 0 0 0 1 आएगा। ठीक है, अगर रेंज इसके बीच में है तो ये क्या हो गया 1, रजिस्टर 1 पे था तो इसका मतलब Y 0 1 होगा। रेंज यहाँ से इसके बीच में है, इसका मतलब क्या होगा, वो रजिस्टर R2 के लिए था तो क्या हो जाएगा Y 1 0 हो जाएगा। इसके लिए दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो ये आउटपुट क्या है 0 1 2 3 4 अप टू, ठीक है 15 7 तक है। तो ये कंपेयर कर लेंगे इस तरीके से इनको सारे को, कैसे कैसे 1 आ रहा है, कब कब, जब VA सबसे ग्रेटर देन होगा तब आउटपुट क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट है ड्यूल स्लोप या इंटीग्रेटेड टाइप। ये देख ली ड्यूल स्लोप ADC या इंटीग्रेटेड टाइप ADC बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, देखिए एक अगर एनालॉग वोल्टेज पॉजिटिव है तो रेफरेंस वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होगा, एक हमेशा अपोजिट पोलरिटी के यूज होंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटेंस C है, तो ये क्या होगा एज ए इंटीग्रेटर बिहेवियर करेगा, इसलिए इसको इंटीग्रेटर टाइप भी कहते हैं।
ये क्या है, कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर है, ठीक है। और उसके बाद जो क्लॉक है ये एंड गेट पे देते हैं और अब काउंटर इसको काउंट करता है और बाइनरी डेटा मिलता है। जब रिफरेंस वोल्टेज VA ग्रेटर देन होगा इससे VR से, VA इनपुट वोल्टेज, तो क्या होगा, एनालॉग जो अपना ये कंपेरेटर इंटीग्रेटर है इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसका आउटपुट 1 आएगा तो ये कंपेयर करेगा, तब ये कंपेयर करेगा, इसका जब 1 रहेगा तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। और इस तरीके से एंड गेट 1 के थ्रू ऑपरेशन होगा, वरना एंड गेट तो 0 ही देगा और काउंटिंग शुरू हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। देखिए जो स्लोप आया, जो इंटीग्रेटेड टाइप है, इसमें जब स्लोप यूज़ करते हैं तो जो स्लोप है VI, देखिए जो इसका स्लोप आता है हमें पता है इंटीग्रेटेड टाइप में ये ऐसे आता है, ये क्या हो जाएगा, देखिए जो आउटपुट वोल्टेज निकाली है, ये हम जब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे उसमें डायरेक्ट पता चलता है हम कैसे आउटपुट ये इंटीग्रेटेड का आउटपुट निकालते हैं, -1/RC VI dt, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लगा के इंटीग्रेट करते हैं इसमें, जो यहाँ की वोल्टेज है क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। ये इनपुट वोल्टेज V है, ये R हो गया, ये C हो गया, तो क्या होता है इसमें 1/RC माइनस, तो और वोल्टेज V जो इनपुट है उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है -1/RC, ये स्लोप होगा -VA/RC। इसी तरीके से इधर का नेगेटिव का स्लोप होगा। जब ये वोल्टेज VA ग्रेटर देन रहेगा तो ऐसे नेगेटिव में डाउन होगा। जब VA 0 जो कब हो जाएगा, जब वो लेस देन होगा तो ये V रिफरेंस में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है जब VA/RC ये स्लोप हो गया, इसके बाद T1 तक, तो ये तो T1 हो गया अपना पूरा, और ये T2 हो गया। T2 तक क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये V रिफरेंस वाला V रिफरेंस अपॉन RC, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये टोटल क्या हो जाएगा -VA/RC इंटू T1 प्लस V रिफरेंस RC T-T1, ठीक है। तो यहाँ से VA कंडीशन पुट करके निकाल लेंगे, T = T2 रख देंगे, V0 = 0 रख देंगे। तो इसमें VA की आ जाएगी अपनी, VA कितना आ जाएगा, V आ जाएगा VR/2n इंटू n। जब VR/2n इंटू n आ जाएगा तो क्या होता है, जो इसकी अब देखो एनालॉग वोल्टेज अपना डिजिटल में 0 1 2 3 कहाँ तक है, 7 0 1 0 जो 15 तक है, तो 15 से 0 से T तक 2n रहेगा। और उसके बाद जो 0 से 10 तक लेंगे नेक्स्ट, तो हम उसको n लिख सकते हैं। तो VA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2n। ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट है, देखिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट है, सबसे स्लो काउंटर है ये। जो इसका पल्स रिक्वायर होती है डिजिटल वोल्ट, मोस्टली यूज डिजिटल वोल्टमीटर में यूज होता है। जो क्लॉक पल्स है 2n+1 और जो क्लॉक पल्स है 2n+1 2n-1 किसके इक्वलेंट होता है, 2n+1 के इक्वलेंट होता है। देखिए ये टेबल जरूरी याद करनी है। ADC सबसे स्लोएस्ट होता है। काउंटर टाइप का टाइम क्या होता है, 2n-1। SAR टाइप में n होता है, फ्लैश टाइप में 1 बिट कोई करता है, ड्यूल टाइप में 2n+1, ठीक है। इसमें जो T क्लॉक कितना हो जाएगा, 2n-1 n T क्लॉक TS हो गया। इसके बाद T क्लॉक 1 के लिए T क्लॉक ही होगा TS, और TS 2n+1 T क्लॉक हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/T होती है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक फैमिली। लॉजिक फैमिली में हम पढ़ेंगे RTL, TTL, I²L, DTL, HTL, TTL, ECL, NMOS, PMOS, CMOS, ठीक है। जो अपना ट्रांजिस्टर है, देखो किस स्टेट में काम करता है ट्रांजिस्टर, जब रिवर्स वाइज होता है तो कट ऑफ रीजन होता है। जब रिवर्स वाइज होता है तो जब जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन, जब रिवर्स वाइज में होता है, और ये भी कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स वाइज में होता है, तो कट ऑफ की तरह बिहेवियर करता है ट्रांजिस्टर। जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज में होता है, तो सैचुरेशन मोड में काम करता है, ठीक है ट्रांजिस्टर।
इसके बाद अमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हो, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाइस में हो, तो ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम करता है और हम हमेशा एक्टिव मोड में जनरली ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, ठीक है। और जब अमीटर बेस जंक्शन किस में हो, रिवर्स बाइस मोड में हो, और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हो, तो ये रिवर्स एक्टिव मोड में काम करता है ट्रांजिस्टर, याद रखना ये बात। ये बेसिक है एक ट्रांजिस्टर की। तो करेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्या क्या देखेंगे हम। एक तो प्रोपगेशन डिले देखेंगे, टीपीडी, पावर डिसिपेशन देखेंगे, फिगर ऑफ मेरिट देखेंगे, फैन आउट, नॉइज मार्जिन, वायर्ड लॉजिक, फैन इन, ऑपरेटिंग टेम्परेचर, 8 चीज देखेंगे हम मैक्सिमम। प्रोपगेशन डिले क्या होता है, जो वेव होती है अपनी, जो डिले होता है इनके बीच में, इसको क्या बोलते हैं, ये जो डिले है इन दो के बीच में, इसको प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। जनरली हम TPHL माइनस प्लस में TPHL और TPHL प्लस में PLH डिवाइड बाई 2 एवरेज से निकालते हैं इसका। देखिए क्या निकालते हैं, TPH जो टाइम डिले है हम कैसे निकालेंगे, एवरेज से निकालते हैं टोटल वेव का। जो TPHL है, जो PLH है, ठीक है। जो पावर डिसिपेशन होता है, देखिए पावर डिसिपेशन जनरली तो हम मिली वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पावर डिसिपेशन जो फॉर्मूला है वो होता है VCC एवरेज, ठीक है, IC एवरेज। देखो पावर एक्चुअली में होती है P = VI होता है, वही होता है। ये VCC वोल्टेज होती है और IC एवरेज करंट जो होता है। जो IC एवरेज निकालते हैं वो IC ऑन प्लस में ऑफ का एवरेज करके निकालते हैं डिवाइड बाई 2, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट देखो ये इंपॉर्टेंट है। जो पावर टाइम डिले डिसिपेशन, P डिसिपेशन, डिले टाइम और पावर डिसिपेशन, TPD और P डिसिपेशन, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, टाइम डिले इनटू पावर डिसिपेशन, ठीक है। ये किस में होता है, नैनो सेकंड में होता है, मिली वाट में होती है पावर डिसिपेशन। तो रिजल्ट किस में आ जाएगा, फिगर ऑफ मेरिट किस में आएगा, पिको जूल में आता है, ठीक है। पावर फिगर ऑफ मेरिट क्या बताता है, स्पीड पावर प्रोडक्ट बताता है। इसके बाद देखिए फैन आउट और फैन इन में क्या होता है, जो फैन आउट होता है IOH अपॉन IH होता है, और फैन आउट लोअर का क्या हो जाएगा, ये लोअर के लिए है, IOL अपॉन IL होता है। अगर फैन आउट हाइयर का अगर 10 है या 15 है और लोअर का 5 है, तो ओवरऑल फैन आउट निकालना है तो हमें लोअर वाला लिखते हैं, तो 5 लिखेंगे हम, ठीक है। फैन आउटपुट अब बराबर हो तो 10 ही हो जाएगा। देखिए IOH IOH दे रखा है, तो फैन आउट और इन निकाल सकते हैं। F आउट, F हाइयर और लोअर, हाइयर में हाइयर से डिवाइड कर देंगे, लोअर में लोअर से डिवाइड कर देंगे, 10/10 आ जाएगा। तो ओवरऑल फैन आउट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखो नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन में क्या है, देखिए जो अपना मार्जिन होता है ना, देखिए ये VCC 0 से दे रखी है, ये VCC, अब मार्जिन कितना है, ये मार्जिन है अपना, तो इसको क्या होगा, VOH जो है ना वो ग्रेटर देन होता है VIH और IL, और सबसे नज़दीक होता है नॉइज मार्जिन और लोअर, ठीक है। ये याद रखेंगे। जो नॉइज मार्जिन होता है कैसे माइनस होता है, VOH माइनस में IH, VIL माइनस में VOL होता है। देखिए ये एक होता है वायर लॉजिक, वायर लॉजिक में देखिए ये कनेक्ट नहीं होता है, ऐसे डॉटेड लाइन में होता है, ये डायरेक्ट वायर है, यहाँ पर एंड का काम कर रहा है इसका आउटपुट, ठीक है। AB डॉट इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का जो नैंड का ऑपरेशन आया उसका एंड वायर हो जाएगा। इसके बाद आता है RTL। RTL में क्या होता है, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है RTL। RTL में क्या होगा कि 2 ट्रांजिस्टर दे रखे हैं और एक VCC। देखिए ट्रांजिस्टर कैसे बिहेवियर करते हैं हमें पता है, एज ए स्विच काम करता है ट्रांजिस्टर इसमें। तो स्विच काम करेगा, इसको हम स्विच, जब जो अगर A इनपुट हमारा 1 है, ठीक है, जब ट्रांजिस्टर अगर A 1 है तब तो क्या हो जाएगा, जब तक तो ये 0 0 है तब तक आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये VCC से अप्लाई हो रहा है, Y डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा। जैसे ही 1 1 हुआ
और ये 0 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि देखिए करंट क्या हो जाएगा, लो पाथ को फॉलो करेगा और ये ग्राउंड हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, और फिर ग्राउंड हो जाएगा। जब 0 0 होगा तो ये ऑफ रहेगा, वरना बाकी केस में ये ग्राउंड हो जाएगा, तो 0, ये 0 हुआ तो ये ग्राउंड हो जाएगा। और इनपुट मैंने बताया था क्या क्या हो सकते हैं मैक्सिमम, जो हमारे इनपुट है वो क्या होते हैं, ए और बी है, ये 0 0 0 1 1 0, जो ए और बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इस केस में तो आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा, बाकी इसमें क्या रहेगा, आउटपुट 0, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट होकर ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही है जो मैंने बताया था, 0 0 देंगे तो दोनों ऑफ रहेंगे तो आउटपुट 1 रहेगा, जब 0 1 देंगे तो एक ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर और आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, 1 0 में एक ऑन हो जाएगा फिर आउटपुट 0, 1 1 में दोनों ऑन हो जाएंगे आउटपुट 0। तो कैसे बिहेवियर कर रहा है ये, नॉर गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है, नॉर गेट का आउटपुट भी यही था अपना, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद देखिए ये समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है, एज ए स्विच कैसे वर्क कर रहा है, टेबल कैसे बनी है। देखो करेक्टरिस्टिक याद रखनी है आरटीएल की, इसमें एज ए नॉर गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है, टीपीडी 5 नैनो सेकेंड होता है, पावर डिसिपेशन 10 मिलीवाट होता है, एफओएम 5 पिकोजूल होता है, एफ आउटपुट कितना होता है, इसमें फैन आउट 3 होता है, नॉइज मार्जिन 0.2 है और वायर्ड एंड ऑपरेशन है। देखो करेक्टरिस्टिक कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर से। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम देखो 4 के लिए अगर 4 दे रखा है, 2 2 का लगाया ए बी सी डी, ठीक है, आउटपुट देखिए यहाँ जब ये चारों 0 होंगे ना तब तो ये ओ जैसे स्विच क्या हो गया, ओपन सर्किट, तो आउटपुट अपना आ जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक भी 1 हुआ देखो सारा करंट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, एक भी 1 होने शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये टेबल अब बन जाएगी, नया बने तो देखिए टेलीग्राम चैनल नीचे से ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF फाइल और वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा, वहाँ से कोई भी डाउट है तो वहाँ से पूछ सकते हैं आप। आरटीएल का डिसएडवांटेज क्या है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन लेस है, नॉइज मार्जिन इज लो है, फैन आउट लो है, ठीक है। इसके बाद आता है DTL, DCTL डायरेक्ट कपल ट्रांजिस्टर लॉजिक। DCL में देखिए इसकी जो DTL क्या होता है, लॉजिक फैमिली बेस रेजिस्टेंस इज रिमूव ड्यू टू द RC, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें बेस रजिस्टर लगा हुआ था नीचे, इसमें बेस रजिस्टर हम हटा देते हैं, ठीक है, ऑपरेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए। इसमें जो TPD होता है 40 नैनो सेकेंड होता है, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन है एनी लॉजिक की किस पे बिहेव करती है, उसके RC टाइम कांस्टेंट पे और स्टोरेज टाइम पे, याद रखना ये 2 चीज़, ठीक है। ये टेबल तो हो ही जाएगी, बता दी थी। केवल 0 0 केस में तो ये 1 रहेगा, बाकी केस में क्या आएगा, 0 रहेगा ट्रांजिस्टर। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, रजिस्टर हटने की वजह से, जो बेस रजिस्टर था वो हटने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांजिस्टर का जो बेस रजिस्टर होता है ना, यही तो होता है ट्रांजिस्टर का। ये देखिए अगर बेस इधर है तो ये बेस रजिस्टर हो गया, ये ट्रांजिस्टर हो गया, आउटपुट हो। इस बेस रजिस्टर के हटने की वजह से ये क्या कैसे बिहेव करेगा, करंट होगिंग की तरह आता है इसमें, बस ये बात याद रखना। यही इसकी डिसएडवांटेज है, इसमें करंट होगिंग है। इसके बाद देखिए जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर है, इसमें 1 से 12 तक गेट यूज होते हैं, ठीक है। और जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI है, इसमें 13 से 99 गेट यूज होते हैं। और जो LSI है, इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 100 से और 1000 तक गेट यूज होते हैं। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है VLSI, इसमें ग्रेटर देन 1000 से ज़्यादा गेट यूज होते हैं। ये बात एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, याद रखना। VLSI एक NMOS में, CMOS में वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना I2L। I2L होता है, एक इंजेक्ट किया जाता है इसमें, ये जो करंट सोर्स है ना, ये इंजेक्ट किया जाता है इसमें, ठीक है, इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक है। तो देखिए हम करंट सोर्स लगा देते हैं इसमें ट्रांजिस्टर में, बस इतना फ़र्क है इसमें, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हो गया।
दो अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग करंट सोर्स लगा दिया है इसमें। ठीक है, आईसी फैब्रिकेशन में एनपीएन और पीएनपी हम फैब्रिकेट करते हैं ट्रांजिस्टर में। बस ये एरिया क्या होता है इसमें, लेस ऑक्यूपाई होता है, मेन तो यही है। और इसका जो फैन आउट फिगर ऑफ मेरिट होता है वो क्या होता है 0.1 से 0.7 पिकोजूल होता है। इसके बाद आता है अपना DTL, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक में क्या होता है, अब डायोड का यूज कर रहे हैं हम अलग अलग। डायोड फॉरवर्ड वाइज एज ए स्विच ही काम करता है, फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज में। ठीक है, देखिए इनपुट हमने ए और बी को 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब डायोड देखिए T1 जो आउटपुट होगा, T1 होगा जो अपना ये ट्रांजिस्टर, T1 कब ऑफ होगा, T1 केवल एक ही कंडीशन में ऑन होगा, जब ये भी फॉरवर्ड वाइज में हो, ये भी ऑन हो, ये भी ऑन हो और ये भी ऑन हो, तो एज ए ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट 0 आ जाएगा क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बाकी केस में कोई भी डायोड ऑन नहीं होंगे इसमें। ठीक है, ये डायोड ऑन नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सप्लाई जो आउटपुट है डायरेक्ट अपने VCC से डायरेक्ट आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये नैंड गेट की तरह इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली नैंड गेट की तरह आउटपुट आता है 3 PD कितना आता है 30 ns नैनो सेकेंड, पावर डिसिपेशन 8 मिलीवोल्ट, FOM 240 पिकोजूल, NM 0.7 वोल्ट, फैन आउट कितना होता है 3 होता है, वायर्ड नैंड ऑपरेशन होता है। अब स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड उसका है DTL का। इसमें क्या होता है, ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा देते हैं, T1 T2 ट्रांजिस्टर हो जाता है, वहाँ पर एक ही था, यहाँ पर 2 होते हैं। जो प्रैक्टिकली होता है इनकी वैल्यू होती है रजिस्टर की अलग अलग। इसके बाद आता है STL अपना, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक में क्या होता है, एक जिनर डायोड यूज करते हैं। बाकी सेम स्टैंडर्ड DTL का है। इसमें क्या होता है, नॉइज मार्जिन जो होता है वो 4 से 5 वोल्ट होता है, हाइयर नॉइज मार्जिन होता है, हाइयर नॉइज इम्यूनिटी होती है। इसी लॉजिक 0 और लॉजिक 1 इसमें वोल्टेज 2 वोल्ट और 14 वोल्टेज होती है। ओवरऑल वोल्टेज निकालेंगे, स्विंग वोल्टेज निकालेंगे तो 12 आती है। TPD 90 नैनो सेकेंड, डी पावर डिस्ट्रीब्यूशन 55, फैन आउट 5000 पिकोजूल, FOM फिगर ऑफ मेरिट, फैन आउट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नॉइज मार्जिन 4 से 5 वोल्ट होता है, नैंड वायर होता है। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आता है TTL, ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली। देखिए जो डायोड है इनको हम ट्रांजिस्टर की तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, जो डायोड का कम्बिनेशन है अपना। तो ये ट्रांजिस्टर के 3 इनपुट भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो इसका सर्किट डायग्राम अलग अलग होते हैं। थोड़ा सिंपल तरीके से मैं TTL के बारे में बता देता हूँ आपको। अगर मान लो ये एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इस तरीके से यूज़ होता है। ये इनपुट है 1 2 3, ये इनपुट है। ठीक है, 1 2 3। अब ये अपने ट्रांजिस्टर हो गए। इस पे एक रजिस्टर होता है, RB रजिस्टर होता है, इसका बेस है। जो ये R4 होता है, जो इसका आउटपुट है इस ट्रांजिस्टर का, ये T2 ट्रांजिस्टर है, ये T1 है अपना ट्रांजिस्टर। और इसका जो आउटपुट है ये बेस से, ठीक है, और इसके आउटपुट से T3 ट्रांजिस्टर कनेक्ट है। ये एक रजिस्टर हो गया। जो इसकी वोल्टेज होती है यहाँ पर क्या होती है, VDD वोल्टेज है, और आउटपुट हम V0 यहाँ से लेंगे। ये कैपेसिटर C लगा दिया। अब देखिए जो इनपुट है, अब हमने इनपुट अप्लाई किया। जब इनपुट होगा ना 1 1 1 1 होगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये भी ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा मतलब ये सैचुरेशन मोड में काम करेगा। ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये भी सैचुरेशन में काम करेगा 1 पे, और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आउटपुट क्या आ जाएगा 0। अब इनमें से एक भी इनपुट 0 है तो इसका ट्रांजिस्टर क्या है, आउटपुट 0 आएगा। जब इसका 0 आएगा तो ये एज ए ओपन सर्किट भी बिहेवियर करेगा। जब ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट होगा, और आउटपुट क्या आएगा, VDD से डायरेक्ट V0 आउटपुट यहीं पर आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये कैसे बिहेवियर कर रहा है, नैंड की तरह बिहेवियर कर रहा है। तो टेबल क्या बनेगी, अगर मैं आउटपुट लगाऊं A B C इनपुट दिए थे,
इनका आउटपुट 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 का होगा, 4 का 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, वी नोट केवल 1 1 1 होगा जब तो आउटपुट 0 होगा, बाकी केस में आउटपुट क्या होगा 1 1, डायरेक्ट VCD से कनेक्ट है। ठीक है, क्लियर होगी इसकी टेबल, TTL कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखिए तो ये है प्रैक्टिकल डायग्राम, देखिए इसका। अब देखिए डायोड की जगह हमने तो 3 टर्मिनल, इसमें 2 इनपुट यूज़ किए, मैंने 3 किया था। ठीक है, ये क्लैंपिंग डायोड के होते हैं अपने। इसमें क्या है, देखिए ये जो है ना, ये वाला ये फेज शिफ्ट स्टेज होती है, ये टोल टेम्पल स्टेज होती है। इसमें देखिए T1 T2 T3 और T4 ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं। जब ये 0 0 होगा, कहीं भी 0 अगर एक भी इनपुट हुआ तो यहाँ 0, ये भी 0 होगा, तो 0 होगा तो क्या होगा, ये कट ऑफ की तरह भी बिहेवियर करेगा। तो यहाँ पर भी 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट ऑफ की तरह भी बिहेवियर करेगा, और ये सैचुरेशन में काम करेगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा अपना, तो ऑन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ठीक है, केवल 1 होगा जब ये ऑन होगा, केवल एक केस में ये दोनों इनपुट 1 है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, सैचुरेशन में ये भी ओपन, ये भी शॉर्ट सर्किट होगा, तो क्या हो जाएगा अपना आउटपुट, क्या होगा उस केस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा 0। ठीक है, टेबल देखिए, केवल एक केस में जब T4 ट्रांजिस्टर अपना कट ऑफ में होगा, कट ऑफ रीजन में, ये कट ऑफ में होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, कट ऑफ में होगा मतलब ये ओपन सर्किट, तो आउटपुट क्या आएगा 0 रहेगा। बाकी हर केस में जब भी ये सैचुरेशन रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। ये नैंड गेट की तरह बिहेवियर कर रहा है। T1 देखिए एक्टिव है, बाकी दोनों कट ऑफ में, ये एक्टिव में, रिवर्स एक्टिव में होगा, ये कट ऑफ सैचुरेशन सैचुरेशन, केवल इस केस में ये कट ऑफ में होगा तो ये 0 में आएगा। अलग अलग इनपुट पे अलग अलग ट्रांजिस्टर बिहेवियर करेगा, याद रखना। ठीक है, ये TTL हो गया अपना, पूरा ऑपरेशन होगा, फैन आउट फैन इन, नैंड गेट की तरह 10 नैनो सेकेंड की पावर डिसिपेशन कितना है इसमें, 10 मिलीवाट, फैन आउट कितना है 10, VOH देखो, VOH IOH ये फिक्स है, स्टैंडर्ड है, याद रखना। 1 के लिए 2.4 2 0.8 और 4 वोल्ट है। फिगर ऑफ मेरिट 100 पिकोजूल है, नॉइज मार्जिन 0.4 है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन है, ये एडवांटेज है। देखिए इसके फैन आउट मोर है, इसमें पावर डिसिपेशन लेस है, T-टेम्पल आउटपुट इज नॉट यूज फॉर वायर्ड एंड ऑपरेशन में यूज़ नहीं होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, TTL देखिए IC वगैरह, जब TTL अवेलेबल किस में होता है, स्टैंडर्ड TTL, हाई स्पीड TTL, लो पावर TTL, शॉर्ट की TTL, ये 10 होता है, इसमें 6 नैनो सेकेंड, इसमें हाइयर पावर होता है 22 नैनो सेकेंड होता है, ये याद रखना है इसके। ठीक है, अब देखिए TTL, एक ट्रांजिस्टर को हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिस्टर में जितना डायोड लगा देते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ये बात भी याद रखना। इसके बाद आता है ECL होता है अमीटर कपल्ड लॉजिक सर्किट। इसमें देखिए ट्रांजिस्टर A B, ये रेफरेंस के ट्रांजिस्टर होगा और एक ट्रांजिस्टर ये है, आउटपुट Y नैंड गेट का ही है इसमें भी। ठीक है, ECL में क्या होता है, अपना कट ऑफ और एक्टिव मोड में ट्रांजिस्टर काम करेंगे। फास्टेस्ट, सबसे फास्ट यही आता है, सबसे फास्ट कौन सा होता है, ECL होता है सबसे फास्ट लॉजिक फैमिली में, ये ध्यान रखना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन कलेक्टर स्टेज होती है, इसमें 2 स्टेज होती है। ठीक है, इसका जो TPD होता है 1 nN होता है, पावर डिसिपेशन 55, फिगर ऑफ मेरिट 55 और फैन आउट कितना होता है 25। ठीक है, ये ECL में हो गया अपना। लॉजिक देखो, ये मैंने पहली क्लास में बताया था, लॉजिक 0 को -1.7 से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉजिक 1 को -0.8 से पॉजिटिव में। VOL -1.7, VIL -1.4 होता है, VIH -1.1 होता है, VOH 0.8 होता है। देख ECL जो है ना अपना और वायर की तरह एक्ट करता है, गेट की तरह। ठीक है, और ये अपना क्या प्रोवाइड करता है, करंट मोड लॉजिक प्रोवाइड करता है।
देखो इसके बाद आता है अपना मोस फैमिली। मोस फैमिली में देखिए दो मोस होते हैं अपने, एन मोस और पी मोस, याद रखना है। एन मोस में देखो एक्चुअली में होता ही है, बता देता हूँ आपको। जो एन मोस होता है ना, इस तरीके से इस पे पी मोस पे देखिए इस तरीके से होता है, ये बबल्स होता है, और ये पी मोस में बबल नहीं होता है। ये इसको ग्राउंड कर देते हैं, इसका आउटपुट ग्राउंड से लिया जाता है और इसका आउटपुट यहाँ से लिया जाता है VCC से, ठीक है। देखिए ये अपना VDD इनपुट अप्लाई कर दिया, यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, ए वोल्टेज हो गया। देखिए एक ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव करेगा, 0 पे ऑफ 1 रहेगा और 1 पे 0 रहेगा, एज ए इन्वर्टर बिहेवियर करता है, ये याद रखना है इसमें। देखिए पी मोस पे होता है बबल्स होता है, और एन मोस पे होता है सिंपल होता है, ये याद रखना। पी का मतलब बबल्स होता है और एन में कुछ नहीं होता है। ये एन मोस का रिप्रेजेंट करने का 3 अलग अलग तरीके हैं। पी मोस में लॉजिक 0 है, इसका मतलब ऑन है, लॉजिक 1 है, इसका मतलब ऑफ है। एन मोस में लॉजिक 0 है तो ऑफ है, लॉजिक 1 है तो ऑन है। देखो एक ट्रांजिस्टर के अगर हम देखेंगे, देखिए जब क्या होता है VDD अप्लाई कर रहे हैं, जब इनपुट 0 0 है, दोनों 0 0 है, इसका मतलब ऑफ है, तो आउटपुट डायरेक्ट मिल जाएगा हमें यहीं पर, ठीक है, तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अगर एक 0 है दूसरा 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इनमें से जब तक दोनों ऑन नहीं होंगे ना, दोनों ऑन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 होंगे जब A B, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, तो करंट सीधा निकल ग्राउंड हो जाएगा, आउटपुट क्या आएगा उस टाइम 0 आएगा। एक ही केस में आउटपुट 0 आएगा जब दोनों 1 1 होंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये तो कई बार बताया जा चुका है। ये देखिए पी मोस में बता चुके हैं 0 1 T2, जो ये T2 है कैसे वर्क करेगा, एज ए स्विच वर्क करता है, मैंने बताया था। 0 पे क्या रहेगा, आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि डायरेक्ट आ गया आउटपुट। जब ये 1 हो जाएगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 के केस में अगर 2 AB ट्रांजिशन लिया हमने, T1 T2 ले लिया, तो AB जब 0 0 होगा तो ये ओपन रहेगा, तो आउटपुट 1 आएगा। जैसे ही देखो ये गलत लिख रखा है, 1 1 आएगा, इसमें भी 0 0 नहीं आएगा। केवल 1 1 के केस में, केवल 1 1 के केस में आउटपुट क्या रहेगा, 0, बाकी सब में 1 रहेगा। नैंड गेट की तरह बिहेवियर करेगा, ठीक है। इसको सही कर लेना, ये 1 1 आएगा दोनों में, 0 नहीं आएगा यहाँ भी, ठीक है। हो गया क्लियर। ये भी देखो पी मोस की करेक्टरिस्टिक क्या होती है, 300 नैनोसेकंड होता है। पावर डिसिपेशन कितनी होती है इसमें, 0.2 मिलीवोल्ट, और FOM कितना है, 60 पिको जूल होता है। अब देखिए सी मोस के अंदर जो पी मोस होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होता है और वीक में 0 होता है। जैसे कि हाइयर का मतलब 1 होता है, लोअर का मतलब 0 होता है। इसी तरीके से एनमोस में स्ट्रॉन्ग 1 और वीक 0 होता है, ठीक है। ये हो गया सीमोस में। अब देखिए सीमोस का जो ये था, ये कैसे बिहेवियर टाइमिंग वर्क करता है। जब ये ट्रांजिस्टर कनेक्ट है अपना, ठीक है, 0 है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये अगर ऑन होगा तो आउटपुट यहीं से आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अगर ये 1 है, T2 भी ये कनेक्ट हो गया, अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। और बाकी केस में क्या आएगा, 1 आएगा। सेम है, एज ए स्विच काम करता है ये, बस ये याद रखना। फैन आउट देखिए, लोवेस्ट फैन पावर डिसिपेशन कितना, 0.01 होता है इसमें। TPD कितना होता है, 70 नैनोसेकंड होता है। FOM कितना, 0.7 होता है। फैन आउट हाईएस्ट होता है 50, ठीक है, 50 होता है। नॉइज मार्जिन क्या होता है, VDD/2 होता है, ठीक है। सीमोस की ये कर्व देख लो, VDD से VDD/2। तो ये जो सीमोस होता है, देखिए अब 2 टाइप के होते हैं पावर डिसिपेशन, एक स्टैटिक्स होता है, एक डायनेमिक्स पावर डिसिपेशन होता है। जब स्टैटिक्स होता है, देखिए स्टैटिक्स कब होता है, 0 और 1 के ऊपर होता है। और डायनेमिक्स जब चेंज होता है 0 से 1, 1 से 0, तो उसमें डायनेमिक्स होता है, ठीक है। सीमोस अब देखिए, अब नैंड गेट की तरह कैसे, एंड गेट की तरह कैसे बिहेव करता है। C0 ये ट्रांजिस्टर दे रखा है,
अब वही एज ए स्विच वर्क मान लेंगे इसमें और इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। एज ए स्विच मान के कौन सा A0 दिया तो कौन सा कर रहा है, B0 दिया तो कौन सा ऑन हो रहा है, सेम उसी तरीके से। देखिए टेबल में भी वही है 0 0 0 1 1 0 कौन कौन से होंगे, T1 ऑन होगा, T1 ऑफ होगा, 0 0 1 पे तो ये तो कर लिया। ये तो सेम वही चीज़ है जो ऊपर बताई हुई है, ठीक है। एक देखिए ट्रांसमिशन जो गेट होता है ना, इसका ये सिंबल है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। ये याद रखना, एज ए पैरेलल स्विच की तरह वर्क करता है, ठीक है। पैरेलल स्विच में क्या होगा, कोई भी एक वो होना चाहिए 0 तो आउटपुट आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद आता है अपनी मेमोरीज। मेमोरीज में देखिए एक होता है मेमोरी रजिस्टर, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, ये फास्टेस्ट होते हैं। सबसे स्लो होता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में देखिए रैम रोम होती है। अब रैम रोम का तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, सबको पता है। रैम क्या होता है, रीड एंड राइट कर सकते हैं, इसमें रीड ही कर सकते हैं। ये वोलाटाइल होती है, नॉन वोलाटाइल है। ये टेम्परेरी स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है। ये क्वेश्चन तो आता ही है, रोम परमानेंट होती है और रैम टेम्परेरी होती है। एक वोलाटाइल का भी आता है, कई बार मैंने क्वेश्चन देखे हैं। वोलाटाइल, रैम वोलाटाइल होती है, रोम नॉन वोलाटाइल होती है, याद रखना। रैम वोलाटाइल होती है, रोम नॉन वोलाटाइल होती है। और टेम्परेरी स्टोरेज है, ये परमानेंट, रोम परमानेंट है। नॉन वोलाटाइल होगी तो परमानेंट होगा। वोलाटाइल होता है कि वो है परमानेंट है, मतलब वाष्प नहीं बन सकता, ठीक है ना, गायब नहीं हो सकता। परमानेंट मेमोरी होती है नॉन, ठीक है, रोम। देखिए यूजर प्रोग्राम डेटा है, सिस्टम प्रोग्राम डेटा होता है इसमें। ये सिस्टम में ही होता है, सिस्टम प्रोग्राम देता है। रैम में यूजर प्रोग्राम करता है। रैंडम एक्सेस है, ये रैंडम एक्सेस है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी में सीरियल एक्सेस मेमोरी होती है और सेमी रैंडम एक्सेस होती है। मैग्नेटिक टेप, फेरेट कोर, CCD चार्ज कपल डिवाइस होता है, CCD। सेमी रैंडम में क्या होता है, देखिए डायरेक्ट एक्सेस होती है, ऑल डिस्क होती है, अपने एग्जाम्पल है इसके। अब देखिए रैम में क्या होता है, जो रैम क्या होती है, देखिए अभी बताया था मैंने, वोलाटाइल होती है, नॉन परमानेंट है, ठीक है। इसमें देखिए एड्रेस कैसे स्टोर होता है, जो एड्रेस है ना वो 2 की पावर n की फॉर्म में लिखते हैं, और जो डेटा है वो m से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब मान लो 4k × 8 है, 4k 8 में ये तो डेटा हो गया और ये एड्रेस हो गया, ठीक है। अब देखिए k का मतलब क्या होता है, ये होता है 2 की पावर 10, 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो क्या होगा 2 की पावर 12 हो गया, इनटू में 2 की पावर 3, यही तो होता है। ये डेटा हो गया, ये एड्रेस होगा। 2 टाइप रैम होती है, देखिए एक स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स रैम में क्या, देखिए ये स्टैटिक्स में एज ए 2 डायोड या 2 ट्रांजिस्टर कैसे एज ए 2 डायोड वर्क कर रहे हैं, सर्किट होता है। और डायनामिक में देखिए, ये डायनामिक में क्या होता है, एक रिफरेंसिंग वोल्टेज होती है सर, जो ये मोस लगा हुआ है, CMOS लग रहे हैं यहाँ पर। देखिए डिफरेंस आता है जनरली इसमें। डिफरेंस क्या होता है, जो स्टैटिक्स है ये डेटा स्टोर इन क्रॉस कपल स्ट्रक्चर में होती है, ये डेटा स्टोर इन मोस कैपेसिटर। इसके क्या होते हैं, इसमें BJT मोस यूज़ करते हैं, फास्टर स्लोअर, इसमें मोस ही यूज़ होता है। इसमें रिसिपेट पावर मोर होती है, इसमें लेस होती है, 1 बिट स्टोर करता है, 6 ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड है, 2 मोस रिक्वायर्ड है। जो ऊपर देखा सेम एज इट इज़ डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है। 2 मेमोरी कैपेसिटी, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी लेस होती है, इसमें मेमोरी कैपेसिटी मोर होती है। इसमें कैश मेमोरी होती है, इसमें मेन मेमोरी कंप्यूटर की होती है। रिफ्रेंसिंग रिक्वायर्ड है, रिफ्रेशिंग करते हैं, इसमें रिफ्रेशिंग रिक्वायर्ड है। इस रिक्वायर्ड इसमें ज़रूरत नहीं है, ये वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है। अब आता है रोम। देखिए रोम अपना क्या आया था, परमानेंट है, इरेजेबल है, 2 टाइप का होता है। रोम ईपी रोम, ईपी रोम हो गया, पी रोम, और E² पी रोम। इनमें देखिए डिफरेंस आ जाते हैं, ये पता होना चाहिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ये डेटा स्टोर बाय मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द फैब्रिकेटर, ये परमानेंट जब फैब्रिकेट करते हैं जब डेटा स्टोर करते हैं रोम में। पी रोम में यूजर के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें डेटा, ठीक है, इसमें कोई भी डेटा हम उसमें डाल नहीं सकते, इसमें रीप्रोग्रामिंग नॉट पॉसिबल है इसमें भी।
ईपीरोम में क्या होता है, इरेजेबल ड्यूरिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट में, ठीक है। प्रोग्राम थ्रू इलेक्ट्रिकल होता है, इरेजिंग टाइम कितना होता है, 15 से 20 मिनट होता है। इरेजिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल होता है। इसमें प्रोग्राम ही इलेक्ट्रिकली होती है, ये सेकेंड ऑर्डर होता है। देखिए डिफरेंस जनरली पूछ लेते हैं, एक एक नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। रोम क्या है, कम्बिनेशनल सर्किट है, डिकोडर फ्लोइंग बाय एन एनकोडर, इट इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन थ्रू टेबल, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है। ये रोम का हो गया अपना। देखिए एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जो रोम होती है ना, फिक्स और गेट, फिक्स एंड होता है और फिक्स और होता है रोम में, ठीक है। जो पी रोम में होता है फिक्स एंड होता है, प्रोग्रामेबल और होता है। जो पी ए एल है इसमें प्रोग्रामेबल एंड होता है और फिक्स और होता है। जो पी ए एल है इसमें प्रोग्रामेबल एंड होता है, प्रोग्रामेबल और होता है, ठीक है। एक नंबर में कई बार ये क्वेश्चन देखे हुए हैं, इसलिए मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आज ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी अब ख़त्म होगी, ये लास्ट था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। देखो इसका जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन है, वो भी सारे वीडियो हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप सभी इसको, अगर क्लियर नहीं हुआ है कोई भी कंसेप्ट, तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, दोबारा बताया जाएगा कि पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखो जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए कंप्यूटर साइंस में भी आती है काम, ठीक है, आईटी में भी है ये, और अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी है, ईसीई में, इलेक्ट्रिकल में भी काम आती है, ये सब एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जो अपने ब्रांचेज है उसमें यूज़ होती है, लगभग ऑलमोस्ट सारों में यूज़ होती हैं, तो इसका पता होना बहुत ज़रूरी है।